चलो, आर्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। यह चैनल सरस्वती विद्या निकेतन 51 है। इस चैनल में आप लोग का वेलकम है, खैर मकदम है। इस चैनल पर अब हम लेके चल रहे हैं वहाँ जहाँ से आपको आज का भूगोल का दूसरी चैप्टर जो बताने जा रहे हैं, कुछ उसमें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, उसको बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 12th 10+2 के लिए यह चैनल सबसे महत्वपूर्ण चैनल है, खास करके 2026 के जो अपना भविष्य को नया निर्माण और अपना भविष्य में क्रांति लाना चाहता है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को उच्च स्थान प्राप्त करा। तो हम सबसे पहला नंबर भूगोल के दूसरा चैप्टर में आज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। लिंग अनुपात किसे कहते हैं। देखो, प्रति हजार पुरुष में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात, एकदम कॉमन से बात, नोट नहीं भी करेगा आराम से पहले समझ जाओ कि हम क्या बोल रहे हैं। प्रति 1000 पुरुष में जितनी महिलाएं होगी उसे लिंग अनुपात कहा जाएगा या कहा जाता है ना। अब कहने का मतलब है 1000 पुरुष है, 1000 पुरुष है, इसमें 625, मान लिया जाए 625 है ना, इसमें 1000/25 625, तो 625 क्या हो गया, महिला। क्या हो गया, महिला। ये क्या हो गया, पुरुष। यानी प्रत्येक 1000 में जितने पुरुष है, जितने महिलाएं हैं, उसे क्या कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौसमी प्रवास किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, नोट करते जाना कि मौसमी प्रवास किसे कहते हैं। मौसमी प्रवास किसे कहते हैं। कहने का मतलब है मौसमी प्रवास उसे कहते हैं मौसम के अनुसार लोग यहाँ से जाके वहां जाके बस जाते हैं। किसका, ना पानी आ गया तो नहीं, मतलब यहाँ से जो कुछ देगा कोई जरूरी कथी पानी भरना, ऐसा है स्थिति, मतलब अपने ना मौसम बता रहे, हमें जलवायु थोड़ी अति बता रहे। हो गया, अभी ये क्या है, ये तो आपदा है, तो दो चार 5 दिन के तो खेला है, तो उससे क्या है, पूरा घरे सब डूब गया, जो नया नया बना वो दह गया, एक अलग चीज हो गया, वो आपदा। आपदा है, हाँ सरकार गलती। तो क्या ऋतु प्रवास, हाँ अति मौसमी प्रवास ना, मौसम के अनुसार ना पलायन करता है, चाहे वो पक्षी हो व्यक्ति हो। पहले मनुष्य का जीवन क्या था, इतिहास में पढ़ा होगा, जीवन अस्थायी था। जीवन क्या था, अस्थायी था, और लोग वृक्षों में रहते थे, जंगलों में रहते थे,
हाँ, गुफाओं में रहते थे और जहां तहां रहते थे, वो अस्थायी जीवन था। समझिए? जीवन क्या था? अस्थायी जीवन था। उसे भी प्रवास कहते थे, जो मौसम बढ़िया लगता था मौसम के अनुसार वहां जाके बस जाए। समझ गया? उसे क्या कहते हैं? हाँ, प्रवास, ऋतु प्रवास। अब जलवायु प्रवास भी होगा, अगला क्वेश्चन। जलवायु प्रवास, जलवायु प्रवास, जलवायु प्रवास। जलवायु का प्रभाव का मतलब होता है कि जलवायु का प्रभाव, समझ गया? जैसे अभी यहाँ गर्मी कर रहा है, तो हम बेगूसराय में हैं, तो देखेंगे कि बेगूसराय के बाहर समस्तीपुर, खगड़िया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कौन जिला हमारा लिए आरामदायक? यहाँ से नहीं होगा तो हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे भर गर्मी के लिए, फिर ठंडी गिरेगा हम चलाएंगे। उसे कौन? उसे जलवायु परिवर्तन। हाँ, घर को बढ़िया, बहुत अच्छा, समझ गया? तो उसे क्या कहते हैं? जलवायु प्रवास। समझ गया? अब मौसम तो हर हमेशा बदलता रहता है, जलवायु के एक सीजन में बदलता है मौसम। अभी देखो, दिन सवेरे बढ़िया दिन था, हो सकता है 12 बजे के बाद बारिश होना चालू हो जाए, शाम को हो सकता है फिर धूप निकल जाए। हाँ, और हो सकता है फिर जो है 4 बजे की फिर बारिश देना चालू। इसे मौसम का, जलवायु में सीजनेबल बदलाव होता है ऋतु का, जैसे वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, ठंडी, ये सब क्या हुआ? जलवायु। समझ गया? इसको समझ में गया? उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सामाजिक को प्रभावित करने वाला कारक। समाज से हम बेघर हो रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, प्रभावित होने का कारण क्या है? समझ गया? तो सबसे पहला नंबर सामाजिक प्रभावित कारक, सामाजिक प्रभावित कारक, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह पलायन। देखो यहाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको अपना भाषा में जवाब देना है। सामाजिक प्रभावित कारक, देखो सामाजिक प्रभावित कारक एक आंसर देना है, निम्न प्रकार है। कितने प्रकार है? निम्न। फर्स्ट स्टेप दे देना है सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। दूसरा है सांस्कृतिक कारण, समझ गया? तीसरा है राजनीतिक। 4 नंबर है, समझ गया, रीति रिवाज। समझ गया? 5 नंबर हो जाएगा आर्थिक। समझ गया? 6 नंबर हो जाएगा, समझ गया, आवास। 6 नंबर क्या हो जाएगा? आवास। 7 नंबर क्या हो जाएगा? साधन। मतलब जत्या खन स्टेप बनेगा उत्या बनेगा। यही सब कारण है, हम एक समाज से दूसरे समाज में चले जाते हैं, चाहे वो सामाजिक प्रभाव, पहला सामाजिक कारण हो जाए, समाज से कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न होना, उसके बाद है सांस्कृतिक, उसके बाद है सांस्कृतिक, उसके बाद राजनीतिक, रीति रिवाज, आवास, प्रवास, आर्थिक, तानाशाही, मतलब बहुत प्रकार की, या शिक्षों का अभाव हो सकता है। समझ गया? जलवायु के कारण भी हम जा सकते हैं, बहुत से कारण हो सकता है। ये क्वेश्चन है, ये सब गंदार नहीं है रे। शैम्पू और सेंट महलम लगा के लोग रील बनाता है, समझ गया? रील बनाता है। लोग मेहनत, समझ गया? कुदार चला के लोग पहाड़ बनाता,
उसका इतिहासों में नाम लिखा जाता है। आज तक कोई अवार्ड को भोजपुरिया कलाकार इंडस्ट्री सुना है? एक को गोरा जो है गिफ्ट मीटा मिला है। हाँ, समझ गए? हाँ, ऐसे कोई बात नहीं, अभी की नेता है कुछ छोम दे देगा। समझ? कोई अथी नहीं, वो सब जो है खेसारी लाल यादव होगा, भेनारी लाल यादव, कोई यादव हो, समझ गया? चला चला सब खराब करके रख ना, ओकरे सब कारण जो है समाज में लड़का लड़कियां बिगड़ रही है। वो सब मोबाइल में देखता है, ना ना करे तो ना करे, ओहो ना ना करे लगता। हाँ, अब पढ़े में क्वेश्चन पूछो नहीं बोलेगा। हाँ, अब 5 गो रबर तू आगाम रहेगा तो ना करिए। हाँ, देखो जो है ना ये, वो तो हो ना हो जा गया। अरे छोड़ो नु, क्या है झूठे, हमें उसको ले दे वो सब। ज्यादा पगला है ऐसा नहीं है, कोई रील बन गया। आओ सब पगला है। नहीं नहीं, वो सब बहुत अच्छी, ये वो सिस्टम में रहता है। हाँ, हाँ, सिस्टम में वो रहता है, जबकि सब कुछ समाजे। कहीं लोग चल जाए पूरा घर जरूर याद आता है। कोई भी व्यक्ति हो, कहीं कुछ हो जाए, वो चाहता है कि नहीं हम समाज में जल्दी पहुंचे, जल्दी कुछ हो जाए। हाँ, हाँ, तो मैं देखा था उतना बड़ा अथी था महल, 10-50 गुने एक व्यक्ति वहाँ। हाँ, कोई शेर में देख लेता कहीं दूसरी जगह उतना बड़ा अथी में था, तो जहाँ 200-400 लोग पहले स्थान पे था। नहीं वो नहीं, वो हाँ, सबसे बड़ा चीज है लोकप्रिय, सबसे बड़ा चीज लोकप्रिय। आज चलो हम पूजा देंगे, किसी को नहीं कहे, वहाँ देखेगा 10-50 बैठल मर रहे थे। नहीं कुछ तब 150 लोग हैं आराम बेगर कहे सुन। चलो ता ये अगला क्वेश्चन है ना, 5 मिनट रुकेगा समझ। चालू प्रतिभूमि किसे कहते हैं? चालू प्रतिभूमि, चालू प्रतिभूमि वह भूमि जिस पर खेती हुआ है 5-6 साल अति 6 महीना से, उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, उसे क्या कहते हैं? चालू प्रतिभूमि। अब अगला 10 गो ऑब्जेक्टिव देख लो। नहीं देखो, कोई भी व्यक्ति, हम है या कोई है, जिसका व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा ना, विचार खत्म हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, वो लोग कितनों बड़ा कुछ करेगा, कुछ नहीं हो सकता, कितनों बड़ा। जबकि देखो आफत विपत समाज को ही झेलना पड़ता, सामाजिक ही अथी में झेलना पड़ता। इसलिए जरूरी है समाज में विचारधाराएं को बना के रखना, अपना लोकप्रियता बना के रखना एक मायने रखता है, सब लोगों से संभव नहीं है। अरे अधिकतर लोग आज क्या हो रहा है जानता है?
पलायन कौन लोग कर रहा है? 20 साल तक तो माँ बाप कौन खा रहा है, ठीक है। 21वां साल तो और जो घर वाली चल आई, मैडम, मैडम कहते हैं, जो कहते हैं, समझ गया, वह मैडम चल आवे, ओकरा पराग हथियाएगा, हैदो के ट्रेन पकड़ेगा, समझ गया, दिल्ली गुजरात पटना पलायन करते हुए निकल जाएगा। हाँ? समझ गया, एकदम नहीं, कहाँ वहां सुतर्क जाता है। वही वही लोग माए बाप को नहीं जखन होल रहता है, समझ गया, तखन माँ बाप का साम रहता है, पापा कन्हू स्नानथिन तब खेबे, मम्मी पकैथिन तब भोजन पेट में जैते, आ जब वो आई चल दी, समझ। एक बात ध्यान रख लेना, कुछ माँ बाप का भी ढिलाई होता है, ऐसा बात नहीं है। एक चीज बता देना चाहते हैं, एक बच्चा था, सुल्ताना डाकू का नाम सुना? चंबल का दादा था, चंबल घाटी का दादा था, समझ गया। और गिरोह का सरदार था जग्गा सिंह, जग्गा सिंह, मोहर सिंह, कालिया, समझ गया, ये सब था, समझ गया, भवानी सिंह, हाँ ये सब, हाँ वो ये सब था, समझ गया। कालिया को एक बार फांसी पड़ने वाला था, उस उस समय उस समय ने, समझ गया है, बता देते हैं, उस समय अंग्रेज को जमाना था, अंग्रेज को, हाँ हाँ, अंग्रेज को जमाना था, अंग्रेज को जमाना था, तो अंग्रेज ने उसको फांसी का ऑर्डर मिली। अंग्रेज पूछा उनको, जो अथी था सूबेदार, पूछा कि आपको क्या चाहिए? बोला अंतिम इच्छा मेरी मां से मिलना। कहा कोई बात नहीं, समा सूचना दी, मम्मी आई उसको, हाँ हाँ हाँ। कालिया कहा अब क्या करेगी? माँ आ गई, बोला कि गले मिलना, कहा माँ है मिल लो। वो माँ का नाक में दांत काट ली, काट के जो है ना, काट नाक काट हटा दी। कल के क्यों देखा, कल के नाक काट, ऐसा क्यों? कल के आप फांसी दीजिए। कल का एक दिन जब स्कूल जा रहे थे, तब बचपन में हमने एक कलम चुराया था, कलम चुरा के घर लेके चल गए थे। यही माँ ने हमको कहा था बेटा लिखने का काम में आएगा, बेटा लिखने का काम में आएगा, कलम को ठीक से रख लो। बोले कि माँ चुरा के लाए हैं, कहा कोई बात नहीं लिखो, सब ठीक। अगर 2 थप्पड़ मार के हमको तखन समेट लेता, आज हमको फांसी नहीं पड़ता, आज हम कालिया डाकू जो है इस चंबल घाटी का नहीं बनता, लुटेरा नहीं बनता, कोई IAS ऑफिसर बनता, अगर माँ बाप का संस्कार रहता। कुछ को कुछ लोग दंगा दंगा रहा नहीं, और उस माँ बाप को चिन्हित किया गया। अगर बेटा हो या बेटी, बहकाने में, उसको कुछ करने में, समझ गया, हाथ है, सबसे पहला नंबर हाथ उसकी माँ का, तब दूसरा नंबर उसका बाप का, समझ गया, बाप का। अब बिहान जब समाज और 12 लगता है, तब जान है बेटी बड़ा मन बोर हुए, बेटा आजकल के करे के मानता है, अरे नहीं मानेगा। हाँ, इतने से ओकरा बच्चा को चॉकलेट मांग रहा, तुम चॉकलेट दे रहा, एको दिन एक थोपी दिया है ओकरा, कहां से तोर मानेगा? ओकरो बिहान खून है, तोरा बाजार के चढ़ जाएगा। आ तुम अगर बचपने से उसको संस्कार देते रहो, सांत्वना देते रहो, तो तोरा आवाज के सामने नहीं कर सकता है, आ वो नजर से निकल जाएगा, दूर निकल जाएगा। वैसे वैसे 100 में 100% है ना, माँ बाप का जिम्मेवार होता है, 100%, 100% उसको पकड़ कर लावे सभा में, और 10 बेत मारे, देखो जो है तुरंत स्वीकार करता है कि नहीं हम जानते थे कि नहीं जानते, समझ गया। तो कोई चीज का दायित्व उनका जो है ना, एक गुरु होता है, समझ गया। बच्चा का पहला गुरु क्या होता है? उसकी माँ बाप होते हैं। बच्चों का परवरिश कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है, माँ बाप से शुरू होता है।
अधिकतर वो घर में ही समय देता है। हाँ, 2 से 3 घंटा, बाद बाकी 20 घंटा 22 घंटा अपना घर में रह रहा। हाँ, तो तुम्हारी निगरानी है। हाँ, उतना उसको होमवर्क दे दो, उतना उसको काम दे दो। कथिल क्या जरूरी है? अब खाली फुर्सत में रहता है। आहा, ना हो ना, साला तैतन पहलो जमाना में लोग था, पहलो लोग था, ऐसे नहीं। चले विषय वस्तु पर पहले क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, समझ गया? ये बताओ, महाद्वीपों का विस्तृत भाग को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? क्वेश्चन है, महाद्वीपों के प्राचीन समय में विस्तृत भाग को क्या कहा जाता था? महाद्वीप का जो प्राचीन समय में विस्तृत भाग था उसे क्या कहा जाता? समझ गया? उसे पेंजिया कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? पेंजिया। अब जो भूमि जल से घिरा हुआ था, भूमि जल से घिरा हुआ था, समझ गया? उसे क्या कहा जाता था प्राचीन समय में? पेथलासा, पेथला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबू, पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप था, इसका सिद्धांत किसने किया, सिद्धांत दिया? वेगनर के दिया था, वेगनर। इसका सिद्धांत के दिया, वेगनर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दोनों रेखा के ऊपर, ये मान लिया जाए कक रेखा है और ये मकर रेखा है, ये दोनों रेखा के ऊपर कौन सा घास पाया जाता है? नीचे, ऊपर नीचे। तो हाँ, कटवाएगा, एक बार बच गया, एक बार तो बचा था। शीतोष्ण घास, शीतोष्ण, शीतोष्ण। दो शब्द। यहाँ जो है भारत में पाया जो जाता है, भारत के इलाकों में, उसे सावना घास कहते हैं, सावना घास। सावना घास। क्या कोई दिक्कत? पूरे पृथ्वी का भ्रमण के किया था? पूरे पृथ्वी का, अगला क्वेश्चन है, पूरे पृथ्वी का भ्रमण कौन किया था? पूरे पृथ्वी का भ्रमण, विश्व में पूरे विश्व का भ्रमण पृथ्वी पर कौन किया था? मेगलन। कौन किया था? हाँ, मेगलन। अभी के ना, अभी के समय इतना है ना नाजुक, अभी के लोग सिर्फ अपन अपन कर्तव्य बदल लेने, अपन अपन अधिकार। तो लोग एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करेगा, एक दूसरे में विवाद खड़ा नहीं होगा, ना लोग को गरीबी रहेगा, ना बेरोजगारी रहेगा, ना बीमारी रहेगा। समझ गया? कमाने वाला एक और खाने वाला 4 बढ़ेगा। हाँ, और कुछ रहे या ना रहे, स्कूल ट्यूशन की फी रहे या ना रहे, और एंड्रॉइड फोन रहे चाहिए, और उस एंड्रॉइड फोन में अब जो फंक्शन है, ऐप जो हो जाए, वो चल ब्लॉक मैटर करता है। और एक्स्ट्रा फोन में, जो एंड्रॉइड फोन में 300 रुपया का बैलेंस 400 का रहना चाहिए। समझ गया? लड़का हो या लड़कियां, ये नहीं जोड़ेगा कि हम कॉपी 20 रुपया का किन ले, किताब किन ले, और कुछ किन ले, तो ऐसे ऐसे समाज गांव घर से लड़के और लड़कियां क्या करता है? कोई मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, कहीं बराती जा रहा है, क्या नान मोबाइल कहाँ न रख देता है,
हाँ, अब पूरा जो है से एकदम चला रहा है। हाँ हाँ, ले एकदम जो है से अरैया दे बढ़ैया कार करैया एकदम चला रहा है, समझ गया। लखीसराय चौक पर रील बने थे, कोई मंदिर जाते हुए रील बना रहा है, अथी जाते हुए रील बना। राइफल के नोक पर बेगूसराय के चौक पर बगिया में डरबो से यहाँ रील बनता है, पता चलता है वो अपनो चौक पर नहीं जाता है। समझ गया। वैसे ऐसे व्यक्ति को, लड़का लड़की को ना दीवार में 50 प्लस्तर करके रख देता है ऐसे। हाँ, प्लस्तर करके वह हम सेट कर देता है, वैसे वैसे लड़का लड़की। हाँ, कहते तो भूत बन के टेबलो ना, हम कोई बात नहीं, हमारा जगह भूत बन के तो टेबलो। कोई इंची नहीं लगेगा, नीचा इंची है। वो है अथी नहीं बनता है। कोई नहीं, कहीं नहीं, इतने बनकाता है रंगदार, बड़े बड़े रंगदार मार देता। हाँ, और काम मछड़ियों देता तब न होता। हाँ हाँ, मान लिया जो जिंदा में तय कुख्याति गोली लेग बंदूक लेग होता है, मर गया तो बेचारा तू भूत बन का ना मचोड़ दो ना, मारा है तोरा तो। तब फिर व्यक्ति मरता थोड़ी है, आत्मा मरती नहीं है, निकल के दूसरे में चला जाता। और नहीं, उसको जब जगह मिलता है तो भटकता रहता, रोता रहता, इतना अथी में आएगा ना, पूछो मत, इतना दर दर। हाँ, भटकते रहे, आत्मा भटकते रहे। अकाल मृत्यु जिसका हो जाता, हाँ, आकाशमित जिसको कहा जाता। अरे क्वेश्चन पढ़ा रे, चलो। दो नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब ना। अच्छा, भारत का सबसे प्राचीन नगर। ऑप्शन में पूछता है, ऑप्शन में रहेगा प्रयागराज। प्रयागराज। बिहार का सबसे प्राचीन नगर। पटना। हाँ, किस नदी को कोयला उगने का मार्ग कहा गया? राइन नदी। राइन नदी। सबसे अधिक अबरक उत्पाद कहाँ होता है? झारखंड। भारत का दक्षिण गंगा। कौन है? गोदावरी। उसके बाद द्वारिका नगरी कहाँ है? हरिद्वार। द्वारिका नगरी कहाँ है, क्वेश्चन आता है। अच्छा, हरिद्वार किस नदी के पास बसा हुआ? तब फिर क्या पड़ता है? नूनू दिन सोच है, कम से कम ना 8 घंटा 10 घंटा दिन सोच है, तब नहीं तो कहियो शौक पूरा नहीं होगा। तेरी बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दो। हरिद्वार
गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। समझ गया? उसके बाद आगे, द्वारिका नगरी कहां है? द्वारिका नगरी। ये द्वारिका नगरी अभी विलीन है। हाँ सर, पानी में तो पानी जैसे तैसे बना, जो तो जहां का तहां, जैसे का तैसे है। द्वारिका नगरी जो है ना, ये गुजरात में है। समझ गया? तो दो गो क्वेश्चन और है, इसको जल्दी जो है ना तुम अगला क्वेश्चन है, समझ गया? नैनीताल कहां है? नैनीताल। नैनीताल। ये नैनीताल बाबू जो है ना, उत्तराखंड में है। ठीक। ओकर बाद है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत को सीमा में टच नहीं करता? श्रीलंका सर। अफगानिस्तान। समझ गया? ये जो है ना, भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ? भारत की स्थलीय सीमा। सीमा किस देश के साथ? किस देश के? ये जो है तेरा बांग्लादेश। समझ गया? बाबू क्लास समाप्त कर रहे हैं। जिसको जरूरत होगा उनको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल नोट मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का टोटल नोट बना के रखा हुआ, इस पे डाल दिया जाएगा। आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर A to Z ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डील किया हुआ क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। समझ गया? यह चैनल आपको फेमस करेगा और एक प्रसिद्ध बनाएगा, एक आपको दिमाग में क्रांति लाएगा। वह यह सरस्वती विद्या निकेतन यूट्यूब चैनल है। इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के फेमस करे। जय हिंद, जय भारत।